देखिए, जब 90s में इंटरनेट फर्स्ट टाइम आया पाकिस्तान के अंदर, तो आपने नोट किया होगा वेब 1.0 होता है, रीड ओनली, खाली जब आप देखते थे वेबसाइट, यू कैन जस्ट रीड इट। फिर आया एक 20 साल बाद एक नया टर्नओवर आया, मतलब एक बिल्कुल चेंज आया, क्या वेब 2.0, क्या वाइडली रीड, वहां टू वे कम्युनिकेशन थी। अब जो आप जिस एरा के हम लोग हैं, जिस जनरेशन में अभी जिस एरा में हैं हम लोग, जो अब आ रहा है, जो आ चुका है ऑलमोस्ट, वो ये है पर्सनलाइजेशन, वेब 3.0, जिसमें क्या होगा, पोर्टेबल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, इसकी सबसे खास बात यह है वेब 3.0 की, जो समझने की बात है, कि आपको जो एक यूजर को है ना, वो इनेबल करता है वेब 3.0 के एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। आप डिसेंट्रलाइज किस तरह का स्ट्रक्चर, आप ये समझिएगा, इनेबल करता है कि आप जैसे एक बैंकर हैं, फर्ज करें एक बैंक में जाते हैं, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक ट्रांजेक्शन जब होती है, तो अब ये आपको ये पता होगा, ऐसा बीइंग अ फाइनेंस पर्सन आप सब लोग, कि उसको फाइनेंस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस होने के लिए 10 मरहलों से जाना पड़ता है, स्टेप से। वेब 3.0 आपको इतना इनेबल कर रहा है, ड्यू टू, मैं वो आगे बताऊंगा किस तरह होगा ये ब्लॉकचेन के थ्रू, कि वो आपको डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे लेके चला जाएगा। मतलब देर इज नो नीड फॉर द मिडिल पर्सन, इन अदर वर्ड्स, ये आप समझ लें। अच्छा, आते हैं हम टॉपिक पे दोबारा। अब वेब 1.0 में क्या क्या डिफरेंस थे, आपने नोट किया होगा। पहले हम लोग जैसे आजकल विकीपीडिया पे सर्चिंग होती है चीजों की, विकीपीडिया पे सर्च किया, भाई विकीपीडिया आ गया, एकदम से आपने गूगल किया, विकीपीडिया आ गया। वेब 1.0 में क्या था, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया होता था, शायद आप लोगों को याद हो, 90s में वही यूज होता था। हम लोग तो उसी से असाइनमेंट्स बना लेते थे अपने बैठ के, मतलब जब स्कूल लाइफ में बनाना होता था, ब्रिटानिका। फिर वेब 2.0 में आया विकीपीडिया। तो इसमें अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसमें कंसोलिडेशन डाटा है सारा, कंसोलिडेटेड डाटा। कंसोलिडेटेड ऐसा है, मतलब मिक्स एंड मैच फ्रॉम बोथ जनरेशन, आप ये समझें, ठीक है। फिर पहले, अब आप चीजों का डिफरेंस देखें, 1.0 में पहले एड्स होते थे, खाली एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स होते थे, ओनली स्टैटिक बैनर्स। वेब 2.0 आया, इंटरेक्टिव एक्ट्स हो गए, मतलब एनिमेशंस आ गए, वीडियो एड्स आ गए, वहां आप इंगेज कर रहे हैं क्लाइंट को, मतलब यूजर को इंगेज कर रहे हैं, सही है। थर्ड में आ गया बिहेवियर एड्स, एडवर्टाइजमेंट। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट्स को प्लग इन करते हैं या कभी कुछ करते हैं, तो उसमें लिखा था एक्सेप्ट ऑल कुकीज। क्यों कुकीज आता है, ये आपकी आईपी ट्रैक कर रहा होता है बैठ के, ये आपका बिहेवियर देख रहा होता है, जो आप लोग सर्चिंग कर रहे होते हैं बैठ के नेट पे। अक्सर बोलते हैं ना गूगल कितना जबरदस्त है, गूगल कितना अच्छा है, कि मैं जो सोच रहा हूँ वही गूगल कर रहा है, गूगल कुछ नहीं कर रहा होता। ये सब उसके पीछे नॉट्स होते हैं, ऑल्गोरिथम्स होते हैं जो गूगल के चल रहे होते हैं। गूगल खाली लिस्ट करता है चीजें, गूगल सर्च भी नहीं करता, चीजें लिस्ट करता है, मगर वो देखता है कितनी लिस्टिंग हो रही, प्रायोरिटी बेसिस पे लिस्टिंग होती है सारी। तो ये जो कुकीज हैं, अब जो आपको एड्स दिखाए जाएंगे वेब 3.0 में, वही दिखाए जाएंगे जो हम देखना चाहेंगे, जो मेरी सर्चिंग होगी, जो मेरी सर्फिंग होगी नेट पे, वही चीज दिखाई जाएगी। देखिए, एआई इतना एडवांस हो चुका है वेब 3.0 में। अब आ गए आप इसमें, और जैसे 1.0 में होता था, वेब फॉर्म्स होते थे, हम जब भी कोई चीज फिल करते थे वेब फॉर्म्स में फिल करते थे। वेब 2.0 जो भी राइट नो करंट है, उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वेबसाइट्स पे चल रही हैं। अब जो वेब 3.0 आ रहा है, ये आ रहा है सेमेंटिक बेस। सेमेंटिक बेस में ये है, ब्लॉकचेन के थ्रू प्रोग्रामिंग होगी। ब्लॉकचेन जो आपको सुना होगा आप लोगों ने, ये प्रोग्रामिंग है सारी। उसके थ्रू क्या होगा, आप अपना डाटा वेबसाइट पे सेव कर सकते हो, यू कैन सेव इट, यू कैन यूज इट, यू कैन रिप्लेस इट, योर डाटा, सेमेंटिक ऐप। तो एआई इतनी आगे बढ़ चुकी है, नाउ इट्स मोर लाइक अ कॉन्शियस। एलॉन मस्क बोलता है ना, मुझे डर ये है एआई कल कॉन्शियस नहीं हो जाए, और है, ऐसा होगा। तो ये फीचर्स हैं वेब 3.0 के, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, इंपावर कर रहे हैं। आज आप फेसबुक यूज करते हो, पहले होता था, पहले कुछ भी नहीं होता था, कम्युनिकेशन होती वन वे। फिर आया 2.0 जिसमें हम लोग हैं अभी, उसमें क्या है, फेसबुक आया। अगर कोई ऐसा डाटा आप अपलोड करते हैं, कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग में से, अगर उस पर कोई भी ऑब्लिगेशन आती हैं, फॉरन वीडियो हट जाती है यूट्यूब से, ये हो जाता है। आने वाले वर्ल्ड में तो ओपन बुक टाइप की चीज होंगी यार, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, जो आप डालना चाहो वो करो, जो करना चाहो वो करो। उस डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में एक और फायदा है, आगे जो फोरम्स बनने जा रहे हैं उसमें ये फायदा ये है कि जैसे आप एक वीडियो, आप व्लॉगिंग करते हैं, अर्निंग कर रहे हैं बहुत अच्छी व्लॉग की, तो आप क्या समझ रहे हैं, सारी अर्निंग आपको मिल रही है यूट्यूब से? 60% तो यूट्यूब भी रख रहा है ना, कुछ तो परसेंटेज रख रहा होगा, आइदर इज 60 40 30 वॉट एवर। जब वेब 3.0 में हम लोग आएंगे, मतलब आ चुके हैं, वी स्टिल डेवलपिंग एज पे है ये,
चीजें चल रही हैं, ट्रायल एंड बेसिस पे चल रहा है कि उस पर ये होगा, आप अपना प्रोडक्ट खुद सेल करेंगे, आप ही उसके खुद मुख्तार होंगे प्रोडक्ट के। मतलब सारा, अगर आप कोई चीज सेल करते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं, व्लॉग करते हैं, उसकी जो अर्निंग आएगी वो डायरेक्ट आप पे ही आएगी। मतलब 100% यू कैन अर्न इट। उसके अलग अलग फोरम्स होंगे, चीज होंगे। और अच्छा, मेटावर्स का जैसा आपने बोला, मेटावर्स का आपको पता है, तो कुछ आपने देखा मेटावर्स का आज तक इससे पहले? वर्चुअल स्टोर्स वगैरह बने। वर्चुअल, बिल्कुल। कौन से बता सकते हैं कोई भी एक स्टोर? सर लुई विटॉन है। लुई वुइटन है, वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट है। अब तो इनके इन फ्यूचर आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं वॉलमार्ट पे परचेसिंग करने के लिए। यू हैव टू जस्ट वेयर द वीआर ग्लासेस। उसके बाद तो अब आपने देखा होगा व्हाट्सएप के इन्फिनिटी का निशान आ गया, मेटा लिखा होता है इन्फिनिटी। दिस शोज द गॉगल। मतलब आपके ऑप्टिक्स इन फ्यूचर, आपके ऑप्टिक्स ऐसे आने वाले हैं, और इससे भी ऊपर अब तो आगे आगे आने वाले दुनिया वक्त पे लेंस इम्प्लीमेंट होंगे, इम्प्लांट होंगे आपके अंदर, आंखों के अंदर। ये भी ऑप्शन होगा आपके पास। मतलब वो तो स्काई इज द लिमिट। वो तो चीजें जितना सोचे उतना कम है। तो आपको क्या वीआर बॉक्स पहने, आपको बिल्कुल ऐसा लगे रेल के अंदर आप कोई चीज कार्ट के अंदर उठा रहे हैं, शाल से उठा रहे हैं, कार्ट में डाल रहे हैं और लेके आ रहे हैं। वो होगा क्या, उधर से डिस्पैच हो जाएगा। मतलब क्या एक्सपीरियंस क्या दे रहे हैं, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो इसमें आगे अब देखें, इस वेब 3.0 में 3 बेसिक आपको कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया, वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये चीजें। अच्छा, अब उसके आगे आप जाते हैं तो वेब 3.0 में आते हैं तो 3 चीज आती हैं। देखें, ब्लॉकचेन आता है जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। दूसरा आता है एमनेशंस, जिसमें एनएफटीज एंड एमनेशंस, एनएफटीज आजकल बहुत नॉन रिफंडेबल टोकन्स की बात हो रही होती है काफी। तीसरा आता है ट्रेडिंग, जो सबसे बड़ा चंग है, फाइनेंशियल पार्ट, जो आपसे रिलेटेड है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो यही टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग का, एक्चुअली जिसके लिए आए हैं, और किस तरह ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं मनी। और ये जो सबसे बड़ा मिथ है हमारे सोसाइटी में, ये सब फ्रॉड है, ये धोखा है, क्या है। मैं भी 1.5 साल से, ब्रदर, मैं भी 1.5 साल से जॉब छोड़ के बैठा हूँ और अर्निंग कर रहा हूँ, आराम से घूम फिर रहा हूँ घर पे। हाँ, चीजें हुई मगर अल्लाह का शुक्र, सुपर मजा आ रहा है इसको काम करने पे। अच्छा, अब आए ब्लॉकचेन पे। अच्छा, ब्लॉकचेन की मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस दूंगा। ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग है। अच्छा, नोट आपने, ब्लॉकचेन ऐसी चीज है कि यही चीज है जो आपको डिसेंट्रलाइज करती है। अच्छा, ब्लॉकचेन में होता ही है किस तरह, कुछ नॉलेज है आप लोगों को ब्लॉकचेन की है? मैं थोड़ा सा हिंट दूं आप लोगों को ब्लॉकचेन की, किस तरह का कुछ पता है? तो इस वजह से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल स्क्रैप से बताऊं। ब्लॉकचेन में एक बड़ा हिस्सा जो है क्रिप्टो करेंसी का हम लोगों को पता है। हाँ यार देखो, ब्लॉकचेन नथिंग रिलेटेड विद टू, सही है, क्रिप्टो करेंसीज का है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज चलाता है, बट ब्लॉकचेन इटसेल्फ प्रोग्रामिंग है। एक तो ये बात याद रखें। आपको पता है ब्लॉकचेन के थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज में इलेक्शंस हो चुके हैं, इलेक्शंस कंडक्ट हो चुके हैं। ब्लॉकचेन एक्चुअली एक प्रोग्राम है जो क्रिप्टो करेंसीज को फैसिलिटेट, मतलब फैसिलिटेट करता है। एक तो पहली बात, ट्रांजेक्शन्स को। ब्लॉक एक्चुअली आप जैसे जी अकाउंट्स होते हैं, लेजर्स होते हैं आपके सीए में, ठीक है ना, बहुत इनिशियली। ब्लॉक्स हैं क्या, आप इसको इस तरह लें, एक लेजर है, एक लेजर दूसरे लेजर से कनेक्टेड है, समझे। एक कैश का लेजर हो, लाइबिलिटी से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ना, कैपिटल से भी कनेक्टेड होगा। चेन ऑफ ब्लॉक्स विच इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। आप देखें ब्लॉकचेन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डाटा ब्लॉक, एक होता है डाटा हैश, डाटा ब्लॉक हैश होता है, एक होता है प्रीवियस हैश ब्लॉक। अब होता क्या, पहले डाटा ब्लॉक में ये होता है, अगर मैं, आपने मुझे पैसे सेंड किए, उसमें इंफॉर्मेशन होगी सेंडर की, रिसीवर की, ट्रांजेक्शन्स की, इन चीजों की आपके पास इंफॉर्मेशन होगी पहले ब्लॉक में। आगे सेकंड स्टेप पे उसकी आइडेंटिटी क्या थी, फिंगरप्रिंट्स, अकाउंट नंबर, व्हाट्सएवर उसमें कर लें। थर्ड वो होगा जो प्रीवियस ब्लॉक हैश होगा, मतलब एक पुराने ब्लॉक को प्रीवियस न्यू ब्लॉक से कैसे कनेक्ट किया किया जाएगा। अच्छा, ये इम्यूटेबल होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इतना सिक्योर क्यों है? एक्चुअली बात ये होती है, ब्लॉकचेन कभी एडिट नहीं हो सकता। एक दफा राइट हो सकता है, एडिट नहीं हो सकता, ना डिलीट हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द सिक्योर प्रोग्रामिंग इन वेब 3.0। वेब 3.0 इतनी सिक्योर क्यों है? एक्चुअली मिडिल, आप जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे एक ब्लॉकचेन में हम लोग कह रहे हैं पेयर टू पेयर। ब्लॉकचेन में एक चीज है, टर्मिनोलॉजी होती है पेयर टू पेयर। मतलब एक ए है और बी आप बैठे हुए हैं, जैसे सी है, ये बैठी हुई है, ठीक है ना। ए ने पैसे दिए, उस ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग के अंदर आप अटैच हैं, सही है। ए ने पैसे दिए $10,000 बी को, ठीक है ना, पहले शो किया हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो पेयर टू पेयर में आप ट्रांजेक्शन में पैसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वर्चुअल करेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्चुअल करेंसी, ठीक है ना। जैसे अब सी को एंटर होना इनको, ठीक है ना, सी अब शो करेगा मेरे पास अमाउंट है
रिगार्डलेस वो जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी की, $5,000 मेरे पास है, आपके पास $10,000 है, ठीक है। जैसे ही ये एंटर होंगी प्रोग्राम के अंदर, तो इनकी जैसे ही इनका पीसी अटैच होगा वो पेयर टू पेयर के अंदर, तो सारा जितना डाटा है ना, जितना डाटा है जो क्या मैं बोल रहा हूँ इम्प्यूटेबल है, जो एडिट नहीं हो सकता बिल्कुल भी, वो इनके पास आ जाएगा। आप ये समझे 50 मिलियन पीसीज हैं पूरी दुनिया में, अप्रॉक्स 50 मिलियन है, 50 के 50 मिलियन ब्लॉकचेन पे अटैच है आने वाले टाइम पे, सही ब्लॉकचेन ही है सारी प्रोग्रामिंग। तो आप क्या 50 मिलियन पीसीस अटैच है, एक पीसी पे एक चीज आप अपडेट करते हैं, तो आप सोचो 50 मिलियन लोगों पे एक प्रोग्राम, मतलब एक चीज चली जाती है, मतलब एक आपका छाप चली जाती है। तो ये ना, इट इज नॉट एडिटेबल, इट इज नॉट डिलीटेबल, और ये यही चीज ब्लॉकचेन को सेफ बनाती है सबसे ज्यादा। ये कोई भी नहीं कर सकता। क्वांटम कंप्यूटर्स, ये होगा कोई जो क्वांटम कंप्यूटर्स में काम करता हो, शायद माइट भी पॉसिबल उनके लिए बस में हो तो वो हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, कहाँ एडिट हो सकता है, कहाँ अपडेट होता है, इसका भी एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक बनता है जो आपकी अपडेशन रखता है वो ब्लॉक के अंदर। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली बहुत सारा का सारा जो आने वाला टाइम है ब्लॉकचेन पे, वो प्रोग्रामिंग पे। देयर आर 16 लैंग्वेजेस, अगर किसी को प्रोग्रामिंग का शौक है तो ब्लॉकचेन करे, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब आप ब्लॉकचेन आपकी हेल्थ सेक्टर में सर्व कर सकता है, ब्लॉकचेन आपको इलेक्शन के लिए से आप मैनेज कर सकते हैं ब्लॉकचेन। इवन अफ्रीकन कंट्री से क्या, चीप है, सिक्योर है, और वो डबल कास्ट भी नहीं हो सकता। हमारे इवन अफ्रीकन कंट्रीज कर चुके, पाकिस्तान में नहीं होगा, पूरा पता है। पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो लड़के काम कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे मुल्क में इस चीज पे तवज्जो नहीं दी जाती है। अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस है ये। तीसरा, बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम होता है, फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि मिडिल पर्सन सारे निकल जाते हैं। एक चीज हमने की, क्यों नोट्स टू नोट्स अटैच है। फिर आ गए अब एमिनेशंस पे, सेकंड पार्ट जो है एमिनेशंस। एमिनेशंस में आपके आ गई, आप एमिनेशंस किस लेवल के हैं, जो बिल्कुल रियल दिखे। मतलब आप कोई कुत्ता भी बना हुआ है, किसी ने डिजाइन किया है जीएसडी जर्मन शेफर्ड, तो वो ऐसा नहीं होगा 1.0 की तरफ दुम उसकी कहीं और जा रही है, पाँव कहीं और जा रहा है, इट सीम्स लाइक अ रियल। तो एमिनेशंस में आ गए, आपकी रियलिटी वर्ल्ड्स में आ गए आप सारे। क्योंकि अब एनएफटीज में हम जब बात करते हैं, तो अब ऐसे ऐसी जगह है आने वाले वक्तों पे आप मैं फिजिकल नहीं मिलेंगे, हम वीआर बॉक्स पहनेंगे, वेयर करेंगे, और हमें करना क्या है। आपका नाम क्या है ब्रदर? सोएब। अब सोएब भाई बोलेंगे उमर भाई मिलना है मुझे आपसे पेरिस में एफिल टावर पे, बिल्कुल पॉसिबल है। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वेयर द वीआर बॉक्स, पहनेंगे और उधर ही बैठे होंगे, बिल्कुल रियल फील हो रहा होगा। आप एमिनेशंस में कोई जाना चाहते हैं, एक बात बोल रहा हूँ, कोई जाना चाहता है उसके लिए बहुत मतलब 8-10 साल के, मतलब जो भी आपकी मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इट कॉस्ट अ लॉट, बिकॉज उस तरह के ग्राफिक कार्ड्स, उस तरह की मशीन चाहिए होती हैं आपको, जो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल बंदे के लिए, तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर आती है ट्रेडिंग, जो सबसे बड़ा चंग है, जिसको हम बोलते हैं। अभी मैं रिसेंटली उम्रा भी करके आया था, तो मैं ये देख रहा था सऊदी, मैंने ऑब्जर्व किया उधर एनएफसी पेमेंट्स हैं सारी, 70% सऊदी मार्केट। मेरे से पहले सऊदी का एक्सपीरियंस था तो बिल्कुल अजीब सा एक्सपीरियंस था, मगर अभी मैंने देखा इट्स टोटली ट्रांसफॉर्म। आप बोलते हो ना वेब 3.0 हमें क्या फायदा देगा, सऊदी जैसी कंट्री, ऑलमोस्ट मेजोरिटी 70%, मैंने जो फार्मेसी पे कहीं गया उधर देखा तो मोबाइल लाए, वॉच रखा, एनएफसी इनेबल है किया। इवन पान का खोखा भी था ना उधर कोई छोटा सा, तो वो भी एनएफसी इनेबल था, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द डिजिटल वॉलेट। 70% ऑफ मिडिल ईस्ट मार्केट्स ऑन डिजिटल वॉलेट। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है, जो ट्रेडिंग डिजिटल वॉलेट, इसको आज तक किसी ने बताया ही नहीं है, ना बताने वाले हैं सही से तरीके से, इसी पे बात होगी भी। उस और थर्ड पार्ट है ट्रेडिंग का, जो फैसल अभी करवाएंगे आपको।